नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने विंध्य श्रेणी आदि के बारे में चर्चा किया है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार भी देख लिया है। आज हम देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इस पे चर्चा करते हैं। तो मैप में अगर देखा जाए, मैप में छोटा सा मैप, तो अरावली श्रेणी यहाँ है, हमने बताया था। सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत यही है, अरावली। तो देखते हैं पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट क्षेत्र है पूरा, और ये पश्चिमी घाट है। इसी पे आज चर्चा करते हैं। जो ये पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है ये ऊंचा है पूर्वी घाट की अपेक्षा। पूर्वी घाट थोड़ा ऊंचाई में कम है। यहाँ से नदियाँ भी निकलती हैं, इस पहाड़ी से जाकर के बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। इनका ये क्रम है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। पहले है महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्रम से हैं नदियाँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम में समझाइए, इसको सजाइए, तो यही है इसका उत्तर से दक्षिण क्रम यही है। तो पश्चिमी घाट ना देख, पहले पूर्वी घाट देखते हैं। यह एक वलित पर्वत है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन पीरियड में बना है और यह कुडप्पा भूसन्नति में ही इस पर्वत का निर्माण हुआ है, पूर्वी घाट का। वर्तमान में नदियों द्वारा अत्यधिक घर्षित एवं कट छंट गया है, क्योंकि नदियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज बहाव है, तो इससे वर्तमान में नदियों द्वारा अत्यधिक घर्षित एवं कट छट गई है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों से यह कट छट गया है और असतत रूप में यह पाया जाता है। हमने बताया ना 4 नदियाँ हैं। तो ये चित्र देखा जाए तो यहाँ देखा जाए, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। ये थोड़ा जो ऊंचा है यही है पश्चिमी घाट, और इधर है पूर्वी घाट, और इधर फैला है पूर्वी तटीय मैदान, और यह है पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। तो इस प्रकार पूर्वी घाट जो है ना, थोड़ा ऊंचाई में कम है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। तो पूर्वी घाट में और क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की ढाल जो है पूरब की तरफ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका ढाल जो है पूरब की तरफ है। पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से पुराना है। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिम से पुराना है, लेकिन ऊंचाई में कम है। पूर्वी घाट जो है ना, पश्चिमी से पुराना है, लेकिन ऊंचाई में कम है। इसमें ग्रेनाइट, नीस, मिस्ट, कुडप्पा में कोयला आदि नदी घाटियों में सब पाया जाता है। औसत ऊंचाई अगर देखा जाए और यदि लंबाई में देखा जाए, इसकी औसत लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, तो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से तमिलनाडु तक यह फैला हुआ है। लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है ये पूरा जो पूर्वी घाट है। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। औसत ऊंचाई लगभग 650 मीटर है। सर्वोच्च शिखर पे अगर बात की जाए पूर्वी घाट की, तो जितगढ़ा जो आंध्र प्रदेश में है, जितगढ़ा यानी विशाखापट्टनम जो सर्वोच्च शिखर है, ये 1680 मीटर है लगभग इसकी ऊंचाई। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, शिखर है विशाखापट्टनम यानी जितगढ़ा जो आंध्र प्रदेश में है। और एक है महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। तो सबसे ऊंचा है विशाखापट्टनम, दूसरा है उड़ीसा। 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यह प्राप्त करता है पूर्वी घाट।
मानसून की जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से ही यह प्राप्त करता है मानसून। जैविक विविधता यहाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से पूर्वी घाट में देखा जाए तो जैविक विविधता भी पाई जाती है। 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यह प्राप्त करता है। जो यह वर्षा प्राप्त करता है मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से ही यह प्राप्त करता है। पूर्वी घाट महानदी से गोदावरी तक पर्वत रूप में है। पूर्वी घाट है महानदी से गोदावरी तक यह पर्वत रूप में है। गोदावरी और कृष्णा नदी मुहाने क्षेत्र में पूर्वी घाट नदी तक और कृष्णा नदी के बाद में तमिलनाडु तक यह पहाड़ियों के रूप में यह विकसित हुआ है। तो एक प्रकार से यह पर्वत रूप में ही है पूर्वी घाट। गोदावरी और कृष्णा नदी मुहाने क्षेत्र में पूर्वी घाट नदी तक और कृष्णा नदी के बाद में तमिलनाडु तक पहाड़ियों के रूप में इसे देखा गया है। तो यही पूरा क्षेत्र है जो चित्र के माध्यम से बताया। पूरा क्षेत्र है जो गोदावरी और कृष्णा नदी है। इस क्षेत्र का जो मुहाना है पूर्वी घाट नदी तक है। पूरा ही पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट तक है। और कृष्णा नदी के बाद में जो कृष्णा नदी है इसके बाद में यह तमिलनाडु तक पहाड़ियों के रूप में है। इसके बाद देखते हैं जो कुछ नदियां हैं। जो ये नदी है, देखो ये पूरा क्षेत्र है। एक महानदी है क्षेत्र, ये है पेन्नार नदी, ये है पोलार नदी और ये है पेन्नार नदी तथा ये है कावेरी नदी। तो उत्तर से दक्षिणी क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पड़ेगी आपकी महानदी। ये महानदी है क्षेत्र, ये महानदी। इसके बाद पेन्नार नदी, फिर पलार नदी, फिर पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी। तो जो महानदी बेसिन क्षेत्र में एक मेहासिनी पहाड़ियाँ पाई जाती है, इस क्षेत्र में महानदी में है। और एक है ये पूरा मलयगिरी, ये मलयगिरी का पठार है। और ये क्षेत्र है महेंद्रगिरी, ये है आपका महेंद्रगिरी क्षेत्र, यही महेंद्रगिरी श्रेणी है। ये महेंद्रगिरी श्रेणी है और ये मलयगिरी श्रेणी है और ये मेहासिनी श्रेणी है। इसके बाद एक है पठार छोटा सा, इसे कहते हैं एरा नाला, ये एरा नाला है। इसके बाद है ये है एरा नाला। उसके बाद है ये है पालकुंडा, पालकुंडा और ये है बेलकुंडा। पालकुंडा और बेलकुंडा के बीच में ही पेन्नार नदी प्रवाहित होती है। यदि देखा था पेन्नार नदी कहाँ स्थित है तो बेलकुंडा पहाड़ी और पालकुंडा पहाड़ी के बीच में पेन्नार नदी बहती है। पालकुंडा के बाद है नागरी की पहाड़ियाँ। नागरी की पहाड़ियों के दक्षिण में ही पलार नदी प्रवाहित होती है। तो नागरी की पहाड़ियाँ और ये है जावड़ी पहाड़ियाँ, इनके बीच में ही पलार नदी पाई जाती है। ये हमने बताया पोन्नेर नदी। तो पोन्नार नदी और पलार नदी के बीच में ही जवादी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो जवादी पहाड़ियाँ हैं ये पलार नदी और पेन्नोर नदी के बीच में जवादी पहाड़ियाँ स्थित हैं। इम्पोर्टेंट दोस्तों, जवादी पहाड़ियाँ का कहाँ तक है, किसके बीच में, तो पलार नदी और पेन्नार नदी। इसके बाद है ये है सेवराज की पहाड़ियाँ। जावदी पहाड़ी के बाद सेवराज की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद एक कावेरी नदी है जो नीलगिरी श्रेणी से ही निकलती है, इसे पार करते हुए आती है।
इस प्रकार अगर देखा जाए, अगर श्रेणी में उत्तर से दक्षिण में, तो मलयगिरी, महेंद्रगिरी, एरानला, नल्लामला, बेलकोंडा, पालकोंडा, नागरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ तथा नीलगिरी पहाड़ियाँ आदि, ये सभी जो हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में हैं। पूर्वी घाट का कुछ भाग केरल में पाया जाता है। जो पूर्वी घाट है इसका कुछ भाग केरल में तक पाया जाता है, यहाँ तक केरल है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट पर हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे पश्चिमी घाट किसे कहते हैं। मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।